सो टोक्यो रिवेंजर चैप्टर 186 चैप्टर का नाम है इट्स बीन रियल। सो फाइनली तोमन और तेंजिकू की वॉर ख़त्म हो चुकी है बिकॉज इजाना मर चुका है और चैप्टर स्टार्ट होता है एमा के फ्यूनरल से, जहाँ पे तोमन गैंग का मेन स्टाफ आया है और सानो फैमिली के कुछ रिलेटिव्स हैं और तोमन गैंग का हर मेंबर यहाँ पे थोड़ा सा टेंस लग रहा है एक्सेप्ट वन गाय द ओजी सानो मांजीरो। एंड एज अ लीडर ऑफ तोमन वो अपने उसी इमोशनलेस फेस के साथ कहता है टुडे इज माय यंगर सिस्टर एमाज, और उसके आगे वो नहीं कह पाता कुछ। एंड वी ऑल नो जब कोई अपनी फैमिली का मेंबर नहीं रहता तो हाउ इट फील्स। और यहाँ पे देखने वाली जो चीज़ है वो माइकी की आंखें हैं जिनमें वही डार्कनेस अभी भी दिख रही है बिकॉज अपने बड़े भाई को खोने के बाद ये दूसरा फैमिली मेंबर है जो वो खो रहा है। एंड आई होप कि ये माइकी की डार्क इम्पल्स ना हो जो इसे दोबारा कंज्यूम कर ले। और यहाँ पे ड्रैगन को देखते हैं हम खुले बालों के साथ, जो कि एमा के लिए प्रे करने के बाद माइकी और उसके ग्रैंडफादर के पास जाके बैठता है। एंड आवर ओजी ताकेमिची नोज की माइकी की फैमिली के बाद ड्रैगन ही वो पर्सन है जिसको एमा की डेथ का सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। ड्रैगन दादाजी के सामने कन्फेस करता है कि वो एमा से प्यार करता था और वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं एमा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और यहाँ पे माइकी का रिएक्शन देखते हैं जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि माइकी को गिल्ट फील हो रहा है और ऑब्वियसली वो होगा बिकॉज मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी तोमन का कोई मेंबर मरा हो माइकी की कमांड में। और दिस इज नॉट ओनली मेंबर, ये उसके फैमिली का पार्ट था और मुझे लगता है कि वो पूरा खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहा है एमा की डेथ के लिए। और ड्रैगन यहाँ पे नीचे मुंह करके बहुत रोता है। एंड वी सी शिफुया, मित्सुया एंड हीना दे आर क्राइंग, बट इनुई उतना इमोशनल नहीं है जितना बाकी सब लोग हैं बिकॉज ही इज़ अ न्यू मेंबर टू तोमन एंड वो एमा को उतने अच्छे से जानता भी नहीं था। और फ्यूनरल ओवर हो चुका है और हम इनुई को देखते हैं जो कि वॉक करते हुए जा रहा है और वो रास्ते पे कोको से मिलता है। एंड गेस व्हाट, कोको अब से अकेले काम करेगा और कोको इनुई से कहता है कि मैं तुम्हें अब सपोर्ट नहीं कर सकता तो किसी बुरी चीज़ों में मत जाना। एंड लास्टली दोनों एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं जितना भी उन दोनों ने एक दूसरे के लिए किया है। और इस चीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि इस एनीमे में धीरे धीरे जो लोग क्लोज हैं एक दूसरे से वो अलग हो रहे हैं। और नेक्स्ट पैनल में हम काकुचो को देखते हैं जो कि उसी जगह पे है जहाँ पे वो और इजाना एक टाइम पे बचपन में खेला करते थे। और यहाँ पे उसकी इंजरीज देखते हैं हम जहाँ पे उसका एक हाथ फ्रैक्चर है और वो इजाना के साथ बिताई मेमोरीज को एक एक करके याद कर रहा है इस टाइम। और वो उसी जगह पे आता है जहाँ पे इजाना उससे पूछता है तुम क्या बना रहे हो, और वो इसी जगह पे इजाना की एक ईयर रिंग को मिट्टी में फंसा के चले जाता है टू से हिज फाइनल गुड बाय टू इजाना। नेक्स्ट पेज में हम न्यूज़ की एक हेडलाइन देखते हैं जहाँ पे एमा और इजाना की मौत का जिम्मेदार टेटा किसाकी और शूजी हानमा को माना जा रहा है और टेटा किसाकी मर चुका है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि पुलिस ऑलरेडी हानमा को पकड़ने के लिए एक्टिव है और वो पेट्रोलिंग पे है और हानमा एक शॉप पे अपनी पेट पूजा कर रहा है। भाई ये बंदा अभी तक मिस्ट्री है मेरे लिए। आई मीन मोस्टली कैरेक्टर्स का हमें पास्ट दिखाया है या तो उनकी कोई भी मेमोरीज दिखाई है हमें कि उनके साथ ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ था जिससे हम उन कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाए, लेकिन इस कैरेक्टर के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है जिससे हम इस बंदे से रिलेट कर पाए कि इसका एक्चुअल नेचर है कैसा, क्योंकि अभी तक इसे हमने किसाकी के फुटस्टेप ही फॉलो करते हुए देखा है। एंड बिलीव मी इस एनीमे में जितने कैरेक्टर मैंने देखे हैं बुरे से बुरे, भाई इससे बुरा मुझे कोई नहीं लगता। और जब भी मैं हानमा की अपीयरेंस देखता हूँ किसी सीन में तो यही फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ गंदा या बुरा होने वाला है। और खाने के बाद वो जाके अपनी बाइक पे बैठता है और कहता है मैं भी पुलिस से भाग भाग के थक चुका हूँ अब। एंड आई एम श्योर अभी कोई नई गैंग बनती है तो ये पक्का उसे ज्वाइन करेगा बिकॉज किसाकी तो अभी है नहीं जिसको ये फुटस्टेप फॉलो करेगा। सो ही इज़ अ फ्री मैन नाउ। एंड फाइनली आवर ओजी सानो मांजीरो लीडर ऑफ तोमन और माइकी से हमें दो ही वर्ड सुनने को मिलते हैं, ऑल राइट आई हैव डिसाइडेड। उसने कुछ डिसाइड किया है और मुझे पता है जब माइकी कुछ भी डिसाइड करता है तो छोटा मोटा नहीं होता। एंड वी कैन सी हिज आइज सेम डार्क इम्पल्स लग रही है मुझे, या तो सैडनेस डिप्रेशन कुछ ना कुछ है।
और डिसीजन बड़ा होने वाला है। एंड चैप्टर एंड्स हियर। दैट वाज अ ग्रेट चैप्टर। और जिस तरह से चैप्टर एंड हुआ, एक एक करके सारे कैरेक्टर दिखे और वो कुछ ना कुछ नया करने जा रहे हैं। कोई किसी को गुड बाय बोल रहा है, कोई किसी से अलग हो रहा है, जिससे मुझे न्यू स्टार्ट की फीलिंग आ रही है। कुछ दोबारा से शुरू होने वाला है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। सो दैट वाज इट, चैप्टर 186 टोक्यो रिवेंजर्स। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेल मी इन द कमेंट हाउ वाज द चैप्टर, टेल मी एनी डाउट्स देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।